ST, SC, OBC, माइनॉरिटी जितना पार्टीज है सब मिलकर हम 150 पार्टी में इलेक्शन लड़ने का तैयारी है। हम मुगलों से लड़ा, ब्रिटिश से लड़ा, अभी हम शासन से लड़ रहे हैं हमारा देश का। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उसका मार्गदर्शन में काशीराम जी में यूपी में 3 साल बार मायावती दीदी का सरकार बनाया, उसी कड़ी से जाके मुलायम सिंह ने सरकार बनाया, तो हम आदिवासी जहां हमारा 10% है, 14 करोड़ है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? 90% आदिवासी तो देश भर में बसता है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में 10% है। अगर एग्जाम है तो सबको एग्जाम करो। बंदूक से तीर से कुछ होने वाला नहीं है। अभी रोज जाम करने से भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट में जाएंगे आपको सुनेंगे भी, सिस्टम आपको साथ भी देंगे। जो आदिवासी भाई जल, जंगल, जमीन, खनिज अपने शासन के लिए इतना साल से लड़ रहे हैं, उसका जो सपना वो पूरा नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग अपना MP, MLA सुन के पॉलिटिकल सिस्टम में हम जुड़ जाएंगे तो भी वो बन पाएगा। तो इसलिए हमने एक पार्टी बना है, गण सुरक्षा पार्टी, और हमारा लोगों का सुरक्षा देने वाला पार्टी। उसी पार्टी से इस बार जितना स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तेलंगाना में तैयारी हमारा कौम है, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, चाहे मिजोरम, उसमें अभी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में हम 100 सीट अपना पार्टी से लड़ाएंगे। और साथ साथ ST, SC, OBC, माइनॉरिटी जितना पार्टीज है सब मिलकर हम 150 पार्टी में इलेक्शन लड़ने का तैयारी है। इसी करीब हम गुजरात सब प्रदेश घूम रहे हैं। आपका रांची में भी गया हमने, और लगभग बहुत सारा ऐसा स्टॉक चल रहा है जिसे बात हो गया, सबने बोला है दादा ठीक है, हम लोग एक साथ मिलकर तैयार है। अभी मैं एक शिप हमारा एक मेरे साथ आया है, हमारा पुराना जो 7 स्टेट था, गुजरात से महाराष्ट्र लेके, वो राजा का घराना है हमारा दरबार सिंह दादा एक बार, ये दरबार सिंह दादा है। आप लोग को पता है हमारा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी एकता परिषद, अभी हम लोग सब जुड़ गए हैं। उनका राज्य नहीं है, राजा नहीं है, फिर भी उनका एक सोच है जो हमारा लोगों को बचाना है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को बोला भी था जो हमको मणिपुर और आदिवासी इशू के लिए हमको एक बार मिलने का मौका दे, ताकि हमारा एजेंडा हम कर सके, बात कर सके। इसलिए हमारा एक नारा है, एक एजेंडा, एक झंडा, एक फ्रंट। सारा आदिवासी समाज को एक एजेंडा का तले आना पड़ेगा। हम मुगलों से लड़ा, ब्रिटिश से लड़ा, अभी हम शासन से लड़ रहे हैं हमारा देश का। अगर लड़ते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमको शासन का हिस्सेदारी बनने वाला है। एक दिक्कत हमारे है थोड़ा क्षेत्रवाद का, हमारा आदिवासी जात पे, धर्मों पे, पार्टी पे बटा हुआ है। बहुत सारा आदिवासी अपना अपना छोटा छोटा पार्टी भी बना कर रखा है, कोई 2-1 MLA भी जीता है, लेकिन वो टाइम का ही है, 5 साल या 10 साल, उसके बाद खत्म हो जाता है। मैंने उनको बार बार समझाया, आप ये मत करो, एक मिशन लेके चलिए, जहाज देश भर में चलेगा। अगर हम छत्तीसगढ़ में फेल होंगे तो हम नॉर्थ ईस्ट में सक्सेस होंगे, अगर हम झारखंड में फेल होंगे तो हम मध्य प्रदेश में सक्सेस होंगे, और अगर हम लोग इकट्ठा हो गया बाकी लोग भी हमको साथ देगा। आज आपको RSS को गाली देना नहीं है, सैल्यूट करना चाहिए। जो पंडित हमारे इधर में 1% भी नहीं है, उन्होंने सारा देश को चला के रखा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर लेके नीचे तक उनका लोग है। अभी हमको गाली नहीं देना, सीखना चाहिए, उनसे सैल्यूट करना चाहिए। अगर उन लोग % भी नहीं है फिर भी वो शासन चलाता है, हमको चलाता है। अगर आपका 10 शुद्ध 15 करोड़ है, 15 करोड़ है, 10% है, तो आपको अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, आपको गाली देने से कुछ मिलने वाला नहीं। चाहे जो भी संताल हो, भील हो, मुंडा हो, गोन हो, जो भी हो, बोडो हो, कार्बी हो, हमारा एक ही एजेंडा होगा और एक ही झंडा होगा, GSP या फ्रंट का झंडा होगा। अगर कोई ऐसा पार्टी है जो मिशन में जुड़ेगा उसको भी हम शामिल करेंगे। हमारा फ्रंट में लगभग 200 से ज़्यादा पार्टी है, OBC, माइनॉरिटी, SC का। तो उन्होंने बोला दादा अगर आप लीडिंग करेंगे, कोई आदिवासी, कोई मूल निवासी लीडिंग करेंगे तो हम आपके साथ देंगे। वही हमारे लिए काफ़ी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उसका मार्गदर्शन में काशीराम जी में यूपी में 3 साल बार मायावती दीदी का सरकार बनाया, उसी कड़ी से जाके मुलायम सिंह ने सरकार बनाया है कि नहीं? तो हम आदिवासी जहां हमारा 10% है, 14 करोड़ है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपका सेक्टर में जरूर जाएंगे, आप लोग जुड़िएगा। और मेरा नंबर आपको दे देता हूँ, 901-386-9949, 901-386-9949।
3869949। और मेरा एक ही आग्रह है, अगर कोई क्षेत्रवाद के नाम पे, कोई अपना जातिवाद के नाम पे, कोई अपने धर्म पे नाम पे आप लोग के बीच में आएगा, आप प्रणाम करके उसको बोलिएगा अब इसको छोड़ो, मिशन के साथ जुड़ो, क्योंकि मिशन लेके चलेंगे तो भी सक्सेस होंगे। बंदूक से, तीर से कुछ होने वाला नहीं है। अभी रोड जाम करने से भी ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आप संसद तक आएगा, यही जनता मंदिर में हम एक अरुणाचली ग्रुप को मिला था, टोको सीतरबल के एक लेडीज है, उन्होंने 2600 किलोमीटर पैदल चल के आया था अरुणाचल से यहाँ जनता मंदिर में। मैंने बोला अगर तुम पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं, तुम्हारा बात पार्लियामेंट तक लेके जा सकते हैं। यहाँ आके गिरी गिराने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ सुनने वाला में नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट जाएंगे आपको सुनेंगे भी, सिस्टम आपको साथ भी देंगे। देखो मेरा क्षेत्र का आपको पता है, बोरलेन एरिया, वह हमारा जो आदिवासी भाई है जो ट्राइबल में नहीं आता है, संताल हो, ओराव हो, मुंडा हो, गोन हो, उसको कितना मारा पीता है कि नहीं। लेकिन जिस दिन हम पार्लियामेंट में आ गया उसके बाद ये बंद हो गया। आदिवासी के नाम पे वोट लेगा, कांग्रेस भी लेता है, भाजपा लेते हैं, हमारा नेता भी लेते हैं, लेकिन बाद में भाग जाते हैं। पार्लियामेंट में कितना है, हमारा अपना 47 रिजर्व सीट है, और ऐसा MP आता है जो रिजर्व सीट भी नहीं है। लेकिन आपका आदिवासी के नाम में कौन बोलते हैं, कौन बोलते नहीं। एक बिल लाया था उन्होंने अपना हिमाचल में, हाथी बोल के एक कम्युनिटी को उन्होंने क्या किया, आदिवासी में सम्मिलित किया। जहां हमारे 8% आदिवासी है और 30% SC था। हमारे लोगों ने बोला अगर ये वाला हो गया 62% तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो कोई आदिवासी होने का लायक भी नहीं है। RJ 3-4 बार ठुकरा दिया, लेकिन पार्लियामेंट में जब आया बिल, एक भी MP हमारा चाहे जिस पार्टी का, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ हमने प्यार से बोला अगर उसली में वो आदिवासी है, आदिवासी का कल्चर है, आदिवासी सब कुछ है, तो आप बनाइए। अगर नहीं है, आदिवासी को खत्म करने के लिए ये बिल लाएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जहां जाएंगे वहीं पे आपको पकड़ेंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य का बात है वो बिल अभी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, पास नहीं हुआ है। स्पेशल सेशन, लास्ट पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर का भी एक बिल लाया है, उसमें मुगल, बर्मा, शर्मा ऐसा करके सबको आदिवासी में जोड़ने का काम किया है। उधर का लोगों ने हमको बोला, जो मुस्लिम भाई आदिवासी, बोला दादा अगर ये लोग होंगे, हमारा जम्मू कश्मीर का छोड़ो, दिल्ली का जितना कोटा है वो भी लेके जाएंगे आपसे। मैंने पिछले 10 दिन पहले, 7 दिन होम मिनिस्टर को मिलने के बोला, जे भाई देखिए हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर हमको ललकारेंगे तो जरूर लड़ेंगे, और इस बार लड़ेंगे तो हम आपको हारने के लिए, हम हारने के लिए नहीं। तो इसलिए मुझे सब हीरा भाई बोल के पता है, मेरा ये वादा है, चाहे UCC हो, चाहे जो भी हो, जो आदिवासी को दिक्कत देगा, जो आदिवासी को कल्चर, ट्रेडिशन और अपना आइडेंटिटी को ख़त्म करेगा, उसको हम हराएंगे, जितने नहीं देंगे। हम कोई करोड़पति नहीं है, हम कोई अदानी अंबानी नहीं है, फिर भी हमारे लोगों ने 2 बार हमको MP जिताया। तो अगर हमको जिता सकते, 100 क्यों नहीं जिता सकते। कल 100 का टारगेट करेंगे, कल 100 से ही काम नहीं बनेगा तो 300 लेंगे, है कि नहीं। मतलब ये लड़ाई को हम सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल दोनों पे लड़ना है। आज 75 साल में कोई भाजपा कोई कांग्रेस ने बारी बारी में आपको चलाया। अभी आदिवासी ऊपर गया है, नीचे गया, आप सोचो। अगर ऊपर गया ठीक है, आप कांग्रेस BJP करो, अगर नहीं गया तो छोड़ो। पहले पार्टी नहीं था, हम पार्टी बनाया, उसमें आओ। तीसरा बात धर्म पे, आप आदिवासी को क्रिस्तान में बांट गया, हिंदू में बांट गया, अपना सरना में बांट गया, इसमें बांट गया है कि नहीं। तो हम धर्म क्या भी हो, जो भी हो, आप आदिवासी है, एक होना है। तीसरा बात है, आदिवासी का सबसे दिक्कत है आदिवासी नॉन आदिवासी। अभी 6 शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया में 40, 30, 50% नॉन आदिवासी हो गया। वो पॉलिटिकली ईच एंड एवरी टाइम वो दूसरों को साथ देता है, आदिवासी को नहीं देता है। तो हम उसको भी समझाया, आपको आदिवासी के साथ बैठना है, खाना है, सोना है, रहना है। आदिवासी अगर आगे आएगा आपको भी साथ देना है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मुझे पहली बार 52% वोट मिला, ओनली 12% आदिवासी का, बाकी तो अदर का है। अगर हीरा भाई को नॉन आदिवासी इतना भरोसा करते हैं अपने के लिए, तो हम बाकी को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोला है, अगर कोई लीडर नहीं है तो हम है, बहुजन का हम लीडर है। मैं जहां जाएंगे जीत के ही आएंगे। अगर हमने बोल दिया, अगर हम हारेंगे तो ना हमको पॉलिटिक्स करना है, हम सोशल लाइफ भी खत्म करें, जरूरत नहीं है हमको। यहाँ लगभग हमारा आदिवासी हो, दलित हो,
आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। हमारा जितना सरकारी जो PSU था वो बिक गया है। नौकरी वोकरी जहाँ लगने था मिलना था वो मिला नहीं और मिलेगा नहीं। ये सरकार रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, महंगा इतना बड़ा है, कमाई हमारा बढ़ा नहीं है। तीसरा बात, जमीन से लेके इतना मुद्दा है, हमारा कोई रिजोल्व नहीं होता है। तो ये सारा मुद्दे में हमको सोल्यूशन है। और तीसरा बात, हमने जितना हमारा डिवाइडेड है वो डिवाइड कर रहे हैं, वो जोड़ नहीं रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो समस्या बहुत है, लेकिन ये सब हमको खत्म करने का एक तरीका है। तो इसलिए हम बोला है एक एजेंडा, एक झंडा, एक फ्रंट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।